दोस्तों आज हम करेंगे इस तरह तो मटेरियल के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलो पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पोजन रेशियो, जो पोजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू होती है 0 से 0.5 होती है। ये तो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ पोजन रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन और लोकेटोनिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है पोजन रेशियो होता है। और इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए जो वैल्यू होती है 0 से 0.5 तक होती है। और जो वैल्यू 0.5 होता है वो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि तो बड़ा है। दूसरा है प्रूफ रेजिस्टेंस। प्रूफ रेजिस्टेंस इज अ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, इसका आंसर है इलास्टिक लिमिट। Proof resistance is defined as the maximum strain energy that can be observed in the body up to the elastic limit without creating a permanent distortion. तीसरा है लिमिट ऑफ द पोजन रेशियो। ये तो हमने पहले पढ़ा था, 0.5 तक होता है इसकी पोजन रेशियो की लिमिट। चौथा है द स्क्वायर ब्लॉक जो होता है सब्जेक्टेड टू स्टेट ऑफ द सिम प्रेशर, द लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल शैल बी इक्वल टू द इसका हाफ द स्ट्रेन। For a state of pure shear applied to a shear element, the linear strain along the principal diagonal is exactly half of the applied shear strain. Relation between modulus and modulus of raised to n, ये फार्मूला होता है, ये रिलेशन होता है ई और एन के बीच में, ई इक्वल टू 2n1 + न्यू। इसको याद कर लेना है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई है ये मॉडुलस, एन है तो शेयर मॉडुलस और न्यू है पोजन इशू। मेरा वाला क्वेश्चन है, P is the tensile stress in a rectangular bar of length L and width B and thickness D. Volumetric strain is given as, इसका होता है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायमेंशन फॉर an axial tensile stress P, let the strain R minus mu P by n। तो इसका जो होता है और समेशन करनी है तो जो फाइनल आंसर होता है P by 1 minus T mu होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 1 P। The material by which it can be drawn to smaller section by application of tension is called ductility। अगर जो वायर में ड्रॉ की जा खींची जा सकती है उसे उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, और जो प्लेस में की जाती है उसको मिलेबिलिटी कहता है। यहाँ पे लिखा है द प्रॉपर्टी by which a material can be drawn to the wire in tension before it fracture, the ability to be hammered, pressed or held in the tension without breaking। Every material obey Hooke's law within its limit of proportionality। हर मटेरियल हुक्स जो हुक्स लॉ ओबे करता है, कब तक ओबे करता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही। इसका कहीं कहीं आंसर इलास्टिक लिमिट दिया होता है पर वो नहीं है, पहले सबसे करेक्ट आंसर है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। रिलेशन बिटवीन एम मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रेस्ट, ये हमने पहले इक्वल टू 2 and 1 प्लस म्यू, म्यू पे 1/m लिखा हुआ है जो भी पॉइजन इशू है। परसेंटेज एलोकेशन शो पीस अंडर टेंशन इंडिकेटर्स डक्टिलिटी को, जैसे हम बता था कि इनोगेशन होती है वायर की फॉर्म में, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। प्लेट्स की फॉर्म में मिलेबिलिटी कहते हैं। तो इसके इनोगेशन ऑफ पीस अंडर टेंशन, इसमें इनोगेशन हो रही है इसलिए डक्टिलिटी है। Relation with E and N equal to, and ये repeat हुआ 2 से 9 equal to 2 and 1 plus mean। ये तो रेशियो बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन, ये तो है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन, वेस्टी का हो गया शियर स्ट्रेस नॉन शियर स्ट्रेन, मॉडुलस को हो गया वर्टिकल थिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लिमिट ऑफ पोइजन रेशियो का लिमिट है 0.5।
बार बार इसमें रिपीट हुए हैं, ductility which of the following is maximum। जितना जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डक्टिलिटी कम होती जाएगी। इसलिए हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसमें है। तो सॉरी, सबसे कम कार्बन कंटेंट किसमें है। जैसे एज ए कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस इन डक्टिलिटी डिक्रीज एंड ब्राइटनेस इंक्रीजेस, ब्राइटनेस इंक्रीज। तो सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है वोट एन, और सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है पी बार में। तो रूट एन की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। स्ट्रेन इज स्टोर्ड इन सॉलिड। स्ट्रेन एज इन फॉर्मूला होता है equal to 1/2 stress into strain into volume। ये modulus relation between modulus and modulus of resistance is given as equal to 1 plus mu। repeat modulus of elasticity of steel a 2 into 10 raised to power 5 ampere। जनरल सा क्वेश्चन है, तो रिलेशन बिटवीन modulus shear modulus और Poisson ratio। इसका तो होता है E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है। तो उसी तरह जी को इधर रखा, बाकी सबको उधर ले गया, तो जी को तो E/2 × 1 प्लस म्यू हो गया, ये बोला हुआ है सही। The maximum numerical value Poisson ratio, Poisson ratio को maximum numerical value चाहिए कौन 5 रहती है। Identify the NS statement। इसमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है। गलत स्टेटमेंट है सर सी है स्मॉल परसेंट इलोंगेशन फेलियर। क्यों? क्योंकि ये गलत है, स्मॉल परसेंट इलोंगेशन नहीं होता है माइसिल में। माइस्टिल में परसेंटेज इलोंगेशन जो होता है 20 से 30% होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अरे बाकी सारा सही है। माइसिल में 2 यील्ड काउंट होता है और डक्टाइल भी है। अब स्टील नॉट शो करता है। और क्वेश्चन नॉर्मल से इलास्टिक स्टील मोर देन दैट कंपैरेटिव स्टील इज मोर इलास्टिक दिस स्टील इज मोर। Working stress of material is expected to be less than yield stress। वर्किंग स्ट्रेस होता है yield stress से कम होता है। सबसे कम होता है वर्किंग स्ट्रेस, फिर उसके बाद आता है, उससे बड़ा होता है yield स्ट्रेस, फिर उससे बड़ा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन yield स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस होता है वर्किंग स्ट्रेस of an maximum safe per stress in material is expected to carry an actual service। It must always be kept well below releases by introducing a factor of safety to prevent permanent deformation। A material is conductive if it has long plastic combinations जिसमें इलोंगेशन होता है, उसमें ज़्यादा वो डक्टाइल होता है, और मेलेबिलिटी जो प्लेट्स की फॉर्म में आता है। मैं प्लेट्स की फॉर्म में उसे डिफॉर्म किया जा सकता हूँ, और मेलेबल हो गया, और वायर की फॉर्म में लोंगेट किया जा सकता है, उसे डक्टाइल होता है। इसमें लॉन्ग प्लास्टिक को इनोवेशन होता है, इसलिए उसे उस मटेरियल को डक्टाइल कहूँगी। पॉइजन रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। The ratio of the normal strain to volumetric strain। ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का। मोमेंट स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी ये फॉर्मूला है सी स्ट्रेस सी स्ट्रेन। ability of material to sustain energy till the last step metal is known as the resilience। The law of the property of material by virtue of this stage of energy is of the one elasticity and releases this energy from the open and mountain। What are the following which is least elastic? सबसे कम इलास्टिक रबड़ होता है। देखने में लगता है कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, पर नहीं रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है। ये क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं देखा है।
प्लास्टिसिटी उसको कहते हैं जो स्ट्रेस, जो किसी चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं तो कितना रेसिस्टेंस देता है, रबर कम रहता है इसमें, और सबसे कम इलास्टिक है। A bar and metal long have a series of cross section. A is subjected to gradually to tensile load W. The strain is stored in bar इसके अंदर। तो स्ट्रेन एनर्जी होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2, इसमें लोड ग्रेजुअली अप्लाई होता है तो ट्रायंगल एरिया होता है ना, 1/2 स्ट्रेन से करने में 1/2 लोड इनटू डिफ्लेक्शन। तो लोड कितना हो गया W, और डिफ्लेक्शन तुम्हारा यहाँ है WL/A, और 1/2 तीन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इतना आ जाएगा। जैसे लिखा है कि फैक्ट जो मोस्ट एनर्जी इधर टेम्पलेट वी अंडरवुड डेफिनेशन ग्राफ U इक्वल टू 1/2 W इनटू डेल्टा। सब्स्टिट्यूशन डेल्टा की वैल्यू ये PL/E होता है, जो P इसमें P की जगह W लिखा हो, W में मोड, और लास्ट में जी का आंसर हो जाएगा। फुक्सलाइज वैल्यू का पुल लिमिट टू प्रोपोर्शनैलिटी, ये सीन है। For a beam carrying a uniformly distributed load, the strain energy will be maximum in 30 degrees. For a beam carrying a uniformly distributed load, the strain energy will be maximum. And K is those cantilever, was considered cantilever as strain energy is cantilever क्यों है? strain energy is directly linked to deflection. For a UD lens span, a cantilever beam has a maximum deflection. Cantilever में सबसे ज़्यादा deflection होता है, simply split और दूसरे टाइप के बीमों के कारण, इसलिए वही ज़्यादा strain energy स्टोर करके रख सकता है। अब बढ़ते हैं material to observe how till the breaking or rupture take place is known as superior toughness. Toughness is the total ability of the material to observe energy up to the point of fracture. It all encompasses both the elastic resilience and plastic strain of the stress strain curve. Poison issues होता है defined as the ratio of lateral strain पर longitudinal strain. Lateral strain ये transverse strain, lateral strain होता है, और longitudinal axial strain इसका आंसर सी में। ये देखो transverse strain is synonymous with lateral strain, axial strain is synonymous with longitudinal strain. Poison issue is the ratio of transverse strain to axial strain. Which of the following dimensionless quantity? Strain dimensionless quantity है। The ratio of the longest touch the longest also the last limit is called M modulus. Property of metal by which it can permanent deformation under load, which is not renewed after removal is जिसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है लोड अप्लाई करने के बाद, वो प्लास्टिसिटी होती है प्रॉपर्टी। लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन मटेरियल। लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन तो उसी मेटल में ऑब्टेन होता है जो हुक्स लॉ पे फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी मेटल बाय विच इट कैन बी बिटन के रोजन तो प्लेट्स का आपने बताया था जो मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। वायर की डक्टिलिटी, वायर की फॉर्म में जो टॉक करे से डक्टिलिटी, और प्लेट्स की फॉर्म में पकड़ो ट्यूबिलिटी। पॉइजन इशू जो होता है लेटेस्ट स्ट्रेन अपन लोगों स्ट्रेन की बात है। स्ट्रेन इज ड्यू टू द सर्टेन लोड इज गिवन बाय सर्टेन लोड में जो तो ग्राफ आता है रेक्टेंगल का बनता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए। तो एरिया होता है लोड और डिफॉर्मेशन करना है। लोड हो गया तुम्हारा P और डिफ्लेक्शन को डेल्टा, तो P इंटू डेल्टा ये होगी। तो वही अगर ग्रेजुअली अप्लाइड हो तो 1/P इंटू डेल्टा होगा, ये सही है ग्रेजुअली में।
या सडन प्रोसेसली इसी टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट है आइसोटोप मटेरियल में इलास्टिक नेचुरल रहते हैं, दो होते हैं। देयर आर फोर कॉमन is affluent elastic constant e.g. एक homogeneous isotope there are two independent elastic constant. Creep of a material is continuous deformation with time resisting room. क्रेन्स होता है डिफॉर्मेशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी कंटिन्यू डिफॉर्मेशन है उसको क्रीप करेंगे। Given भी लिखा भी creep with the slope of basic time deformation of material at a under constant stress noticeable at elevated temperature. Which of the following is a relatively ductile material? सबसे ज़्यादा डक्टाइल है मालशील। क्यों? सबसे क्योंकि इसमें लो कार्बन कॉन्टेंट है। मालशील ये जितना कम कार्बन उतना ज़्यादा डक्टाइल, जितना ज़्यादा कार्बन उतना कम डक्टाइल। Malशील is highly ductile because its low carbon content allows to undergo extensive plastic diffusion before failure. Cast iron and high carbon steel are completely brittle. Build hardnesses, the type of identity it is. Hard steel ball यूज होता है दोनों हार्ड टेस्ट में। इसको याद रखना। Intensity of direct level between stressing coefficient and temporal distance or from the neutral axis is directly proportional to R. ये मैं प्योर जेनेटिक क्वेश्चन पता है अम्बा इक्वल टू सिग्मा ये अपॉन आर वही जैसे सिग्मा अपॉन वाई है, इसमें वाई की जगह आर पुट कर ले, वाई भी डिस्टेंस है आर भी डिस्टेंस है तो तो वाई सिग्मा होगा वाई के प्रोपोर्शन हो गया, वाई मतलब आर इसका आंसर होगा आर के प्रोपोर्शन है। दिस इज मिलता है आर और एक ही इसे तो फाइल मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द लेयर फ्रॉम वन फ्लास्टिसिटी वुड की सबसे कम कॉर्नर्स इलास्टिसिटी होती है। Wood is significantly less stiff than metal like copper or aluminum or brittle material like glass. Therefore, possess the lowest momentous among the least rough least option। ये फैक्टर कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हमें लार्ज नंबर ऑफ साइकिल लोडिंग, दूसरा है लार्ज वेरिएशन स्ट्रेस, तीसरा लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो इस रिलेटेड विद फैटिग विद फ्लेवर मोलिक्यूल, ये तीनों स्टेटमेंट फैटिग विद फ्लेवर मोलिक्यूल होता है, इसलिए इसका आंसर एबीसी होगा। ओके गाइस बस इतना ही था, यहाँ पे हम लेक्चर पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।